कोर्ट ने कहा है कि इन महिलाओं यानी आंगनबाड़ी सहायिका इनको लेकर के इनका जो पैसा है, वेतन है, वो बहुत ही कम दिया जाता है। जबकि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है पैरामेडिक, परामर्शदाता, समन्वयक, पीआर प्रबंधक और इवेंट मैनेजर, क्लर्क, प्री स्कूल शिक्षक और अन्य के रूप में काम करना पड़ता है। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यानी काम देखा जाए तो कई तरह के कामों को बहनों के कंधों पर डाल करके कराया जाता और सरकार बात कहती है कि ये मान सेवी है, ये समाज सेवी है। इस तरह का टैग लगाकर पल्ला झाड़ने की कोशिश हमेशा करते हैं, जबकि काम ये कार्मिकों वाले लेते। आदेश निकालते हैं, पत्राचारों में भी साफ साफ लिखते हैं, ऐसा नहीं करोगे, वहां नहीं आओगे तो कार्रवाई कर देंगे। और ये चीजें रहती हैं और बहनों को कभी बीएलओ बना करके रखा, कभी कुछ इस तरह के वो मामले देते रहते हैं। तो इन्हीं चीजों के संबंध में कहा गया, अहमदाबाद से खबर है, गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका केंद्रीय या राज्य कर्म जो है सरकार, दोनों से बताई गई, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, इनमें सिविल पदों पर कार्यरत स्थायी कर्मचारी के रूप में समायोजित होने की हकदार है। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है जिससे गुजरात में 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी और सहायिका बहनें और साथ ही साथ देश भर में 24 लाख से अधिक और महिलाएं हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। 30 अक्टूबर को जारी एक आदेश में न्यायमूर्ति निखिल करियल ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी जो सहायिकाएं, दोनों लोगों को सरकारी सेवाओं में शामिल करने के लिए संयुक्त रूप से नीति तैयार करें और केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के तहत उनकी नौकरियों के नियमितीकरण का परिणामी लाभ प्रदान करें। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। गुजरात में सरकारी सेवा में उनके समावेश का आदेश गुजरात सिविल सेवा वर्गीकरण और भर्ती सामान्य नियम 1967 के तहत ये किया गया था। उच्च न्यायालय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका इनके वेतन पर क्रमशः तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उपलब्ध न्यूनतम वेतनमान में विचार करने का भी आदेश दिया है। यानी जो पैसा कर्मचारी जो 3rd क्लास के हैं और 4th क्लास के हैं, इनको जितना पैसा मिलता है, इनके बराबर पैसा इन बहनों को दिया जाए और इनको नियमित भी किया जाए। ये बातें वहाँ पर साफ साफ कही गई हैं। गुजरात सरकार को भी बकाया भुगतान करने का भी आदेश दिया। यानी याचिकाकर्ताओं के मामले में जो तिथि थी याचिका की, वो दायर करने की तिथि से 3 साल पहले होगी, जो कि 2015 में थी, क्योंकि इन पदों पर काम करने वाली महिलाओं को मानदेय दिया जाता है। आंगनबाड़ी के लिए 10,000, सहायिका के लिए 5,500, जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को काम करने के लिए मिलने वाले वेतन से ये बहुत कम है। ऐसी श्रेणी में प्रतिदिन 4 घंटे काम करना होता है। तो ये चीजों को समझो, चतुर्थ और 3rd श्रेणी के कर्मचारी 4-4.5 घंटे मुश्किल से काम करते, यानी 4 घंटे काम करते और उसमें भी उनको पैसा 20,000 के ऊपर ही मिलता, न्यूनतम मजदूरी जितना ऊपर ही मिलता। इधर आंगनबाड़ी को आप देख रहे हैं कि कितने घंटे काम, दुनिया भर के काम और पैसा मिलता इतना कम। गुजरात में तो 10,000 मिलता आंगनबाड़ी को और सहायिका को 5,500, लेकिन और भी ऐसे स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश ले लो, यहाँ पर तो 6,000 रुपया मानदेय केंद्र प्लस राज्य दोनों का मिला करके और 1500 PLI, यानी 7,500 रुपया केवल आप मानदेय PLI सब आप कह लो, तब भी 7.5 ही होते। अब आप सोचिए कितना कम पैसा है और काम कितना ज्यादा। न्यायालय ने क्या कहा कि जबकि सरकार ICDS जैसे कार्यक्रम चलाने में गर्व महसूस करती है, वह श्रमिकों को बहुत कम भुगतान करती है, जबकि गुजरात और राज्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के बीच में मालिक और नौकर का रिश्ता है। हाई कोर्ट ने केंद्र और
रही हैं। तो कुल मिलाकर के एक बढ़िया डिसीजन है। इन सब चीजों का सार यही है कि हाई कोर्ट में ये बहनों की सुनवाई हुई। अब इसी मामले में देखना यह है कि आगे सरकारें क्या निर्णय लेती हैं। बहुत सी उम्मीदें लोगों को इसके बाद जरूर लग जाएंगी और इन मामलों में केंद्र सरकार को फैसले लेने चाहिए। एक बहुत बड़ा ये सरकार का कदम होगा अगर देश की सभी 24 लाख 30 लाख जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हैं टोटल, अगर इन सबको लेकर न्यूनतम मजदूरी जितना कम से कम पैसा कर्मचारी की श्रेणी मिल जाए, अगर ये सरकार ने कर दिया तो 30 लाख परिवारों की जिंदगी भी संवरेगी और सरकार को इन 30 लाख परिवारों का पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। हर परिवार में 5 सदस्य भी न्यूनतम आप मान लो, तब भी आप सोच लीजिएगा 30 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कितना बड़ा वोट बैंक है और कितना बड़ा एक तबका है जिसकी उपेक्षाएं आज से नहीं सन 1975 से होती चली आ रही है। और ऐसे में अगर केंद्र सरकार ये फैसला बीजेपी पार्टी लेती है तो उनके लिए भी एक बड़ा कह सकते हैं कि रामबाण भी सिद्ध हो सकता है। अब देखना यही है सरकार क्या करती है इन मामलों में। कोर्ट ने भी डिसीजन दिया, कोर्ट मान रहा है, हर कोई मानना, उसके बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो बहनें भी इन चीजों का विरोध भी करेंगी। सत्ताधारी सरकारों को भी इन चीजों का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट से बढ़कर कौन है और कोर्ट निर्णय दे रहा है तब भी सरकारें ना दे तो फिर कहीं न कहीं कई सवाल उनके इन कार्यशैलियों पर खड़े हो जाते हैं कि वो आखिर इन महिलाओं को सशक्त होते हुए क्यों देखना नहीं चाहते, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जहां आंगनबाड़ी खड़ी वहां सरकार खड़ी। तो ये क्या चीजें केवल चुनाव में वोट बैंक आंगनबाड़ी का लेने के लिए कही जाती है या फिर एक्चुअल में आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को लेकर के सत्ताधारी सरकारें कोई ऐसे निर्णय लेंगी जो पार्टी के लिए भी अच्छे हो और जो बहनों के लिए भी अच्छे हो। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।